learners, this is Divya in front of you all again, your accountancy educator, and today we are going to discuss another topic from retirement. आई होप आप लोग ने प्रीवियस वीडियोस रिटायरमेंट की अभी तक चेक कर लिए होंगे और आज हम रिटायरमेंट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आपका फुल फ्लेज का क्वेश्चन विदाउट गुडविल के ट्रीटमेंट के हो ही नहीं सकता। सो दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर चेक करना और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो और पढ़ते रहो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि गुडविल क्या होता है। तो गुडविल क्या होता है हमारे लिए? गुडविल इज़ द नेम एंड फेम ऑफ द बिजनेस। अभी क्या हो रहा है, आप रिटायरमेंट डिस्कस कर रहे हैं। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हमारे पास पहले मान लेते हैं 3 पार्टनर्स थे, ए बी एंड सी। अब सी का रिटायरमेंट हो रहा है और सी बिजनेस को छोड़ के जाने वाला है। अब सी ने मिलकर ए और बी के साथ बिजनेस में इतना नाम कमाया है, इतना वैल्यू बनाई है, तो वो कहेगा जाते जाते इस वैल्यू के बदले का मुझे भी तो कुछ दे दो। तो उस वैल्यू का ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा ना, आज हम इस टॉपिक में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कैसे किया जाता है वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, आज हमारे को ये देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के हेल्प से छोटे से इससे समझते हैं इसे। लाइक हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, ए बी एंड सी। ओके, यहाँ पर सी का रिटायरमेंट हो गया है और सी बिजनेस छोड़कर जाने वाला है। ओके, सी इज अ रिटायरिंग पार्टनर। ओके, हमारे को यहाँ पे क्या करना है, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल सीखना है, वैल्यूड गुडविल का एडजस्टमेंट सीखना है। सी के रिटायरमेंट पे हमारे पास अगर आपको क्वेश्चन में ये बोला गया कि आपको गुडविल को एडजस्ट करके दिखाना है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वैल्यूड गुडविल को एडजस्ट करने की एंट्री पोस्ट करनी होती है यहाँ पे सिर्फ। तो हमारी एडजस्ट करने की एंट्री गुडविल के लिए क्या बनेगी? अगर आपका पार्टनर सी रिटायर हो रहा है तो सबसे फर्स्ट थिंग, जब भी आपको कोई भी चीज़ में एडजस्टमेंट एंट्री पोस्ट करनी है, पूरे के पूरे किस में, रिटायरमेंट में, आपकी सिंगल जर्नल एंट्री पास होती है किस चीज़ के लिए? एडजस्टमेंट के लिए। दैट इज गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। क्या एंट्री होती है? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो यहाँ पर देखो, ध्यान से समझना, ए एंड बी एंड सी। ठीक है, तो सी का रिटायरमेंट हो रहा है तो पहले देखो, एक पार्टनर अगर चला जाएगा तो पूरा बिजनेस में अभी जो वैल्यू होगी वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास रहेगी? ए और बी के पास। ए और बी यहाँ पे एक तरीके से किंग की तरह रोल प्ले करने वाले हैं और यहाँ पे सी जा रहा है तो फर्दर आने वाले जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है, बेनिफिट है, वो किसको मिलेंगे? ए और बी को। तो किसी भी पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा हो तो जो रिमेनिंग पार्टनर है वो कौन हो जाता है? गेनिंग। और जाने वाला अपनी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को क्या करने वाला है? सेक्रीफाइस। तो ये हो गया। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों पार्टनर ही गेन करेंगे। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक पार्टनर गेन करे, सिर्फ एक पार्टनर गेन करे। कभी कभी ऐसा हो सकता है एक पार्टनर गेन करे और एक सेक्रीफाइस भी करे, उनके जब रेशो चेंज हो जाएंगे। तो ऑलरेडी हम लोग ने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, गेनिंग रेशो की वीडियो इस चैनल पे अपलोड की है। अगर आपने चेक नहीं किया तो आप वो प्रीवियस वीडियोस भी चेक कर सकते हो और उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आपने रेशोज़ नहीं देखा है तो रेशोज़ की वीडियोस को भी ज़रूर चेक कीजिए। ठीक है, तो देखो, ये गेनिंग पार्टनर है और ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। तो एडजस्टमेंट एंट्री जब भी आपको पोस्ट करनी पड़े किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, जैसे यहाँ पे हम वैल्यूड गुडविल को यहाँ पे क्या किया जाता है? एडजस्ट किया जाता है। तो एडजस्टमेंट एंट्री हमारी क्या बनती है? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो in this case A is a gaining partner, तो हमने लिखा A's capital account debit, B's capital account debit to जाने वाला is a sacrificing partner, C's capital account। तो this is एंट्री किससे रिलेटेड एंट्री है? गुडविल से रिलेटेड एंट्री है और एंट्री डन हो गई। इतना सिंपल है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आता है, क्योंकि ये अगर आपको ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो आपका फुल फ्लैज का क्वेश्चन कंप्लीट होगा ही नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हम कुछ फिगर्स लेते हैं और इसको कवर अप करके देखते हैं। ये तो हमारे पास एंट्री हो गई। अब देखो क्वेश्चन आएगा, आपको कैसे सॉल्व करना होगा ये देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ए बी सी पार्टनर्स हैं, इनके रेशियो कंसिडर कर लेते हैं हम 2:2:1।
ओके, सी का रिटायरमेंट हो रहा है और ले लेते हैं गुडविल ऑफ फर्म, गुडविल ऑफ फर्म इज इक्वल टू 50,000। ओके, तो अब देखो ये 50,000 गुडविल है, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, हम लोग ने एंट्री पोस्ट करी। सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या आता है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, सीज शेयर ऑफ गुडविल। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, सीज शेयर ऑफ गुडविल। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सीज शेयर ऑफ गुडविल के लिए आप ले लो फर्म की गुडविल मल्टीप्लाई बाय सी का शेयर। तो फर्म की गुडविल इज 50,000 मल्टीप्लाई बाय सी का शेयर इज 1/5। तो यहां पर आपके पास कैलकुलेट होकर जो सी की गुडविल आ गई दैट इज 10,000। दिस इज सीज शेयर ऑफ गुडविल एंड डन। आपने सी की शेयर को यहां पे पोस्ट किया दैट इज 10,000, राइट। अब इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा वो गेनिंग रेशो में किया जाएगा। मतलब ये जो आपने सी की गुडविल कैलकुलेट की है ये तो आप फर्म की गुडविल से निकाल दोगे, यहाँ पे हमने पोस्ट करी, और उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी गेनिंग पार्टनर में, ये किस रेशो में की जाएगी, गेनिंग रेशो में। तो अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है गेनिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं तो आप वो भी देख सकते हो, अदरवाइज मैं बताती हूँ इस केस में हम गेनिंग रेशो कैसे निकालेंगे। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि रिक्वायर्ड है, हमारे को ज़रूरत है, इसलिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। हमारे पास ऑलरेडी रेशो गिवन है ए, बी और सी का, दैट इज 2:2:1। सी रिटायर हो गया। तो देखो अगर आपके पास सिंपल केस है, सिंपल क्वेश्चन है और आपके पास कुछ भी एक्स्ट्रा डिटेल्स गिवन नहीं है, तो उस केस में आप एंट्री क्या करोगे, सी रिटायर हो गया, सी को हटा दो यहाँ से, आपके पास कौन बचा, ए और बी, इनका रेशियो है 2:2, मतलब आपका रेशियो क्या बन गया 1:1। यही गेनिंग रेशियो भी होगा और यही ओल्ड रेशियो भी होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारा गेनिंग रेशियो क्या कैलकुलेट होकर आ गया 1:1। तो हम 10,000 को 1:1 में डिवाइड करेंगे, हमारे पास वैल्यूज क्या आ जाएंगी 5,000 एंड डन। ये हमारे पास कंप्लीट एंट्री पोस्ट हो गई है रिलेटेड टू गुडविल। आपको गुडविल के लिए फर्स्टली ये सोचना है कि एंट्री क्या पोस्ट होगी, तो आपकी एंट्री होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। आप चेक करो कौन सा पार्टनर गेनिंग है, कौन सा सैक्रिफाइसिंग है। सैक्रिफाइसिंग जाने वाला होता है और बचे हुए पार्टनर्स जनरली गेनिंग होते हैं। कभी कभी एक का रेशियो चेंज हो जाता है, या तो वो 0 आ रहा होता है या सेक्रीफाइस कर जाता है, तो उसके लिए थोड़ा सा ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है। सेकेंडली आपने क्या किया, वैल्यू निकाली रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल की, दैट इज 10,000। हमने सी की गुडविल कैलकुलेट कर ली ऑन द बेसिस ऑफ फर्म्स की गुडविल के बेसिस से हमने क्या किया, सी का शेयर कैलकुलेट किया, उसके बाद हमने उसे गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके लिए आपको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसको पोस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने के लिए है वो ये होता है कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, मतलब कहाँ पे कौन से अकाउंट में इसको ट्रीट किया जाएगा और पोस्ट किया जाएगा। तो इसकी पोस्टिंग होती है हमारे पीसीए में। हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा पीसीए बना लेते हैं और इसकी पोस्टिंग को समझते हैं। पीसीए में क्या पोस्टिंग होती है, ए, बी एंड सी, ए, बी, सी। मैं ऊपर मेंशन नहीं कर रही हूँ पीसीए, ठीक है। और इसको मैं सीधा सीधा आपको पोस्टिंग दिखाऊंगी। देखो जब आप सी की बुक्स में पोस्ट करोगे तो जनरली पोस्टिंग का क्या तरीका होता है, आप जब सी की बुक्स में पोस्टिंग कर रहे हो तो सी को आप नहीं देखोगे, आपके पास रिमेनिंग कौन है, ए और बी। ए और बी यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट, तो हम इसे अकाउंट में क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, बाय एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल, बट वैल्यू हम पोस्टिंग किसकी कर रहे हैं, सी की। तो हम टोटल वैल्यू किस में पोस्ट करेंगे, सी में, 10,000। अब जब आप ए और बी में पोस्टिंग डालोगे तो ए और बी को नहीं देखोगे, आपके पास क्या बचेगा, सी, ठीक है। तो सी यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो हम इसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, रिवर्स ट्रीटमेंट करेंगे। हमने क्या लिखा, टू सीज कैपिटल, पर पोस्टिंग किसकी चल रही है, ए और बी की, तो हम कहाँ पर पोस्ट करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट विद द वैल्यू 5,000। ओके, एंड दिस इज ऑल अबाउट वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे एक और आती है कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एंड एट द टाइम ऑफ डेथ
बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट होता है गुडविल का। मतलब अगर आपने सीख लिया गुडविल का ट्रीटमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट तो सेम पोस्टिंग सेम तरीके से हो जाएगा। बस डिफरेंस क्या आता है, जो यहाँ पे एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, जैसे मैंने आपको बताया गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पे फोकस करो। अदरवाइज बुक में लिखा रहता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, और एट द टाइम ऑफ डेथ रिमेनिंग टू डिसीज्ड हो जाता है। रिटायरिंग की जगह यहाँ पे डिसीज्ड वर्ड यूज हो जाता है। तो आप इस तरीके से भी जब आप नोट्स लिख रहे हो तो इसे नोट डाउन कर सकते हो। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपकी एंट्री होती है गेनिंग और स्लैश रिमेनिंग टू रिटायरिंग। आप रिमेनिंग ना लिख के गेनिंग पे भी फोकस कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है दोनों पार्टनर जो रिमेनिंग होते हैं वो दोनों गेन नहीं कर रहे होते, हमारा फोकस है गेन जो कर रहा है उस पर, ठीक है। तो आप गेनिंग टू रिटायरिंग एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एंड गेनिंग टू डिसीज्ड एट द टाइम ऑफ डेथ दोनों पोस्टिंग कर सकते हो। ये तो हो गया हमारा वैल्यूड गुडविल के बारे में। अब एक चीज और आती है, एक होता है एग्जिस्टिंग गुडविल। अब कुछ बातें उससे रिलेटेड कर लेते हैं। एग्जिस्टिंग गुडविल क्या होता है? स्टूडेंट्स कई बार ना इस पॉइंट को लेके काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जिस्टिंग गुडविल एंड वैल्यूड गुडविल। वैल्यूड गुडविल अलग होता है जिसका हमने वैल्यू कैलकुलेट किया हो एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि अभी मैंने बताया। सेकंड जो हमारे पास आता है वो होता है एग्जिस्टिंग गुडविल। कभी कभी क्या होता है हमारी बैलेंस शीट में, ये हमारी बैलेंस शीट है, यहाँ पर गुडविल रखी होती है एसेट साइड में, दिस इज एग्जिस्टिंग गुडविल। इफ एनी गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जिस्टिंग गुडविल बोलते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एग्जिस्ट कर रही है, दिखाई दे रही है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जिस्टिंग गुडविल बोलते हैं। इसे हम अपेयर्ड गुडविल भी बोलते हैं। देखो एग्जिस्टिंग गुडविल और अपेयर्ड गुडविल कंप्लीटली डिफरेंट होती है वैल्यूड गुडविल से। वैल्यूड गुडविल को एडजस्ट किया जाता है, जबकि एग्जिस्टिंग गुडविल मतलब जो पहले से आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गुडविल रखी है, इसे बुक से रिमूव किया जाता है और राइट ऑफ किया जाता है एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो इन दोनों चीज़ों को एक तो आप क्या करो सेपरेटली लेके पढ़ो, कंफ्यूज नहीं होना। एक हमारे पास वैल्यूड है और एक हमारे पास एग्जिस्टिंग है, ठीक है। वैल्यूड का ट्रीटमेंट ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस कर लिया है। एग्जिस्टिंग गुडविल का सेम ट्रीटमेंट होता है, कभी भी रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा हो तो यहाँ पर जो इसका ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है, हमें इस गुडविल को राइट ऑफ करना है, बुक से रिमूव करना है। तो इसको राइट ऑफ करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा पीसीए होता है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पीसीए है आपका ए बी एंड सी, और ये ए बी एंड सी। इस गुडविल को आप यहाँ पे राइट ऑफ करोगे, यहाँ पे लिखा जाता है टू गुडविल। कभी भी अगर आपको दे रखी हो, इस 20,000 को हम ओल्ड रेशियो में डिवाइड करते हैं। किस रेशियो में डिवाइड करते हैं, ओल्ड रेशियो में। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। आपके पास कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इवन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में फुल फ्लेज में ये दिया ही रहता है कि आपके पास गुडविल दी होगी, तो भले एडजस्टमेंट में दिया या नहीं दिया, इसको हमेशा राइट ऑफ किया जाता है, बुक से रिमूव किया जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे। और अगर आप कहोगे कि इसकी जर्नलाइज क्या होगी, तो आ जाओ जर्नलाइज देखते हैं। यहाँ पर देखो कैपिटल अकाउंट ऑफ ABC में गुडविल यहाँ पे क्या हो रखी है, डेबिट हो रखी है, तो हम इसे एंट्री में क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या बन गई, गुडविल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। फर्स्टली एंट्रीज को हमें याद नहीं करना चाहिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से ही उसे पोस्ट करने की हैबिट डालो। अब देखो यहाँ पे ABC का कैपिटल अकाउंट है और ABC तीनों के अकाउंट में डलेगी ओल्ड रेशियो में, तो हमारे पास एंट्री क्या बन जाएगी, A's कैपिटल, B's कैपिटल, C's कैपिटल, अकाउंट डेबिट, तीनों को हम डेबिट करेंगे। और यहाँ पर एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे, 20,000 राइट ऑफ कर देंगे किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। अब आप इसे डिस्ट्रीब्यूट करके ओल्ड रेशियो में यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग गुडविल को क्या किया जाता है, राइट ऑफ किया जाता है ऑलवेज। वैल्यूड गुडविल को एडजस्ट किया जाता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू ऑल। आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करो और
कमेंट करके मुझे भी बताओ और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपके पास सारी की सारी नोटिफिकेशन आ जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और साथ ही के साथ बेल आइकॉन को क्लिक करना भी बिल्कुल मत भूलना। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।